हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन इक्वेशन जिसका स्लोप दिया हुआ था और वो स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से पास करता था। उसके अलावा बताए थे कि एक्स एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक्स एक्सिस का क्या होगा, वाई एक्सिस का क्या होगा। एक्स एक्सिस का क्या होता है, वाई इक्वल टू 0। वाई एक्सिस का क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0। समझ गए ना। तो ये बताया था। उसके अलावा बताए थे कि एक्स बराबर ए किसका होता है, कोई लाइन जो है पैरेलल टू वाई हो, पैरेलल टू वाई हो तो उसका क्या होगा, एक्स ए दूरी पर हो तो एक्स इक्वल टू ए होता है। कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो और वो क्या पैरेलल टू है और उसका दूरी बी हो या ए हो तो क्या निकलते हैं, वाई इक्वल टू बी। तो ये सब बता दिए थे। तो चलिए अब दूसरा इक्वेशन बताते हैं। स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। चलिए यही पहले बताते हैं। स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। कोई भी लाइन हो, यूं, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया वाई, ये एक्स डैश हो गया, ये हो गया एक्स। अच्छा, अब उस किसी लाइन का स्लोप दिया हो, किसी लाइन का स्लोप दिया हो और क्या है वो इंटरसेप्ट करता है। स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म तो बता ही दिए पिछले बार में, स्लोप और पॉइंट फॉर्म बता दिए हैं। चलिए तो अभी क्या बताए थे कि ये स्लोप है, ये थीटा एंगल बनाता है, ये पास कर रहा है किससे, x1 y1 से पास करता है। तो इसका इक्वेशन क्या निकाले थे, y इक्वल टू m, सॉरी, और एक्स वाई अगर हो इस पर तो ये निकाले थे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यही बताए थे। तो ये बता दिए थे स्लोप इन पॉइंट फॉर्म। एक पॉइंट का दिया हुआ हो और उसका स्लोप दिया हो तो ये स्लोप क्या हो गया, m बराबर हो जाएगा tan थीटा, यही m दिया हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा, इसीलिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या, इंटरसेप्ट क्या होता है पहले जानिए। ये कोई है, अगर इसको कोई स्ट्रेट लाइन काटता हो तो एक्स एक्सिस पर कितना काटा, वाई एक्सिस पर कितना काटा, वो स्लोप इंटरसेप्ट हो। मान लीजिए यहाँ से ये दूरी ए है और यहाँ से ये दूरी है बी, ये क्या है बी है और ये दूरी है ए, तो यही इंटरसेप्ट हुआ। इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये बी है, इसका क्या हो जाएगा 0 बी, यही होगा। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ। तो अब इसका मान लीजिए हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक्स वाई ले लिए, कोई पॉइंट एक्स वाई पॉइंट ले लिए, यही एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकालें कि दोनों में रिलेशन एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। अगर स्लोप यहाँ पर ए है और यहाँ बी है, समझिए ना। उसी तरह बहुत ऐसे भी हो सकता है, स्लोप ये हो ऐसे काटे तो उसका भी निकाल यही होगा, पहले इसे निकालते हैं। उसी तरह हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे हो। तो ये हो गया इंटरसेप्ट, ये हो गया इंटरसेप्ट, इसके द्वारा हुआ ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट, इसके द्वारा हुआ ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट। समझ गए ना। तो अब समझिए कि इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कोई लाइन जो काटता है, उस काटने का जो लेंथ जो होता है उसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो ये दिया हुआ है कि ये यहाँ पर काट रहा है सी, ये काट रहा है यहाँ पर ये, तो इसका बताइए क्या होगा, इसका बताइए क्या होगा। इस पर ए काट रहा है, इस पर बी काट रहा है, तो स्लोप हो गया इसका नाम हुआ
इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट एंड स्लोप फॉर्म कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, सीधे इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखिए ये एक्स वाई ले लिए, अब एक्स वाई ले लिए तो अब देखिए यहाँ पर यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, बहुत आसान है। यहाँ एम हुआ, ये एच हुआ, ठीक है। अब स्लोप आपको पता है इसका, ये स्लोप क्या होगा, थीटा होगा। इंटरसेप्ट का कुछ तो स्लोप होगा ना, यहाँ काट रहा है यहाँ, इसका स्लोप होगा ये एंगल क्या होगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। स्लोप क्या हो गया, इसका स्लोप ऑफ इस लाइन का क्या हो गया, इसको रखिए ए बी, ठीक है, ए बी, ये हो गया ओ 0 0 0 0। तो अब देखिए, अब ये हो गया 180 में, तो हम पहले tan थीटा लेते हैं, ये लेते हैं, तो ये tan थीटा क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा x हो जाएगा, ये हो जाएगा y, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, y बटे क्या हो जाएगा, ये a है यहाँ से यहाँ तक, तो a माइनस एक्स हो जाएगा, ये होगा ना। ये देखिए y बटे a माइनस एक्स हुआ। उसी तरह ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये लाइन ये पैरेलल होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। तो अब क्या होगा, tan थीटा फिर निकालिए छोटा सा में, tan थीटा अब क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया b जिसमें से माइनस वाई गया, तो क्या हो गया b माइनस वाई बटे क्या हो जाएगा, बटे x हो जाएगा, यही ना होगा। b ये हो गया y बटे a माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया b जिसमें y माइनस हो गया, तो b माइनस वाई बटे एक्स, तो ये दोनों tan थीटा बराबर हुआ, तो इसको इक्वेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, y बटे a माइनस एक्स बटे b माइनस वाई बटे एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स वाई, उधर क्या हो जाएगा a माइनस एक्स इंटू b माइनस वाई, ये इक्वल टू हो जाएगा, या इसको लिखिए एक्स वाई बराबर हो गया ए बी बटे माइनस बी एक्स माइनस ए वाई बटे प्लस हो गया एक्स वाई। ये एक्स वाई कट गया, अब यहाँ ले आते हैं, यहाँ से यहाँ, अब क्या हो गया ए बी माइनस बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। तो अब उधर ले जाइए, ए बी क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई, इसलिए 1 बराबर क्या करेंगे, इधर से बी एक्स प्लस ए वाई से भाग दे देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे ए वाई से, तो क्या हो जाएगा बी एक्स बटे ए बी बटे हो जाएगा ए वाई बटे ए बी, तो ये बी कट गया, तो क्या हो गया एक्स बटे ए बटे वाई बराबर बटे बी इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन, यही हो गया इक्वेशन। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में, दो इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया, ये हो गया एक इक्वेशन, एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी। इस बार है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए कोई लाइन है, एक ही जगह इंटरसेप्ट करता है, एक ही एक्सिस पर, ये एक्सिस पर कर रहा है इंटरसेप्ट, ये क्या है वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये क्या है एक्स और एक्स डैश। मान लीजिए इंटरसेप्ट ये सी है, इसका क्या है लंबाई, ये सी है, सॉरी ये सी है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 सी हो गया, इसका स्लोप दिया हुआ थीटा, समझ गए ना। तो सी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ, इंटरसेप्ट दिया हुआ बस। तो मान लीजिए हम कोई पॉइंट ले लिए यहाँ एक्स वाई, ठीक है, अब एक्स वाई ले लिए। अब देखिए यहाँ से स्लोप निकालते हैं, ये स्लोप क्या हो जाएगा
टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे क्या होगा, ये एक्स होगा, सी बटे एक्स होगा, ये सी हो गया, एक्स हुआ, तो सी बटे माइनस एक्स हो गया। इसका मान लीजिए इसका क्या हो गया, एक्स जीरो, ये सी बटे माइनस एक्स हो गया टेन थीटा। अब यहाँ से निकालिए स्लोप, यहाँ से ये पैरेलल लाइन यहाँ खींच दिए, इसके पैरेलल इस पॉइंट से लाइन खींचे और इस पर परपेंडिकुलर डाले, तो ये एच हो गया। अब ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ क्या है, ये टोटल लंबाई कितना है, वाई है, ये टोटल लंबाई कितना है, ये वाई है, ये टोटल लंबाई वाई है, जिसमें माइनस सी हो गया, सी घट गया, तो अब क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये पैरेलल हुआ, इसका ये पैरेलल हुआ, तो ये टेन थीटा बराबर अब क्या हो जाएगा, वाई माइनस सी, यही ना होगा, वाई माइनस सी बटे ये दूरी कितना है, एक्स है, हाँ, वाई माइनस सी बटे एक्स हो गया। ये देखिए, तो इसको अगर हम लिख दें, इसी से ले लीजिए, छोड़िए, y माइनस सी एक ही गोस हो जाएगा, इसका जरूरत भी नहीं था। टेन थीटा बराबर क्या होगा, y माइनस सी बटे एक्स, तो एक्स ये टेन थीटा को m लिख देंगे, तो ये क्या होगा, y माइनस सी बटे एक्स, इसका जरूरत नहीं था, इसलिए क्या हो गया m इंटू एक्स इक्वल टू वाई माइनस सी, तो y इक्वल टू क्या हो गया, एम एक्स प्लस सी, यही हो गया इक्वेशन, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इसका बहुत यूज होगा फिजिक्स और मैथ सब में। तो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर, दो बता दिए। अब होगा 2.4, मान लीजिए कोई लाइन है, इसको बोलते हैं 2.4, कुछ भी नाम दीजिए, कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से पास करता है, जो गिवन पॉइंट से पास करता है। मान लीजिए ये लाइन है, ये पास कर रहा है, एक x1 एक y1, ये कहाँ से पास कर रहा है, x2 y2, ठीक है, x2 y2 से पास कर रहा है। तो अगर हम कहीं पॉइंट ले लें, यहाँ एक्स वाई ले लें, तो इसका स्लोप क्या होगा, अब 2 पॉइंट से पास करता है, ये एल लाइन का नाम रखे एल, तो स्लोप ऑफ एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, अभी पढ़े हैं इसे, y2 माइनस y1 बटे क्या हुआ, x2 माइनस x1, स्लोप मालूम हो गया। अब स्लोप मालूम हो गया तो 1 पॉइंट अभी इसके पहले पढ़े, तो इसका क्या हो जाएगा इक्वेशन, अगर एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इसको कर देते हैं, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस x1, यही इक्वेशन हो गया। देखिए क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन of a line which passes through a point of coordinate net 4, 6. The line segment, this line, the segment of the segment of line bisected by, intersected by, line intersected by both the axes
by both the axis is bisected at this point. देखिए क्या कह रहा है ये, कोई लाइन है, ये यूं है, वो पास कर रहा है ये इससे 4 6 से पास कर रहा है पॉइंट से। तो ये लाइन मान लीजिए एल लाइन है, तो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है किससे, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। ये एक्स ये एक्स हो गया, ये इंटरसेक्ट हो रहा है वाई से एक्स से। तो ये लाइन सेगमेंट जो है इस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पर दो बराबर टुकड़ा में हो रहा है, समझ गए। तो कहता है कि इसका इक्वेशन निकालिए, क्या होगा इस पॉइंट पर अगर बाइसेक्ट हो रहा है, अगर ये इसको ए मान लें, इसको ए माने, इंटरसेप्ट को ए माने और इसको मान लें बी, तो इसका क्या हो गया, इंटरसेप्ट का क्या होगा, 0 ए कोऑर्डिनेट होगा। ये ए माना हमने, ये माना ए, तो इसका क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, वाई ए हो गया, इसको बी माने, मान लीजिए ये हो गया बी, ये बी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट जब 0 हो जाएगा तो अब देखिए, अगर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालें इस जगह से और इस जगह से, क्या होगा, ये लाइन क्या होगा, ये जानते हैं मिडिल पॉइंट से पैरेलल लिए हैं, तो ये किसका होगा, इसका आधा होगा, इसका हाफ होगा ना। जिस लाइन विल भी, ये अगर एच माने और इसको पी माने, तो एच पी अगर ओ है, ये ओ 0 0, तो एच पी क्या होगा, एच पी विल बी इक्वल टू, इसको मान लें ए बी, तो एच पी ये हो गया मान लीजिए एम, तो एच एम क्या हो जाएगा, एच एम बराबर क्या होगा, ये एच एम होगा ओ बी का आधा, ओ बी डिवाइडेड बाई 2 होगा ना। जानते हैं ना कि मिडिल पॉइंट जाते हैं, इसके पैरेलल करते हैं तो बेस का हाफ होता है, तो ओ बी बाई 2 हो गया। तो ओ बी बाई 2 मतलब क्या हो गया, बी बाई 2, ये बी बाई 2 हो गया, ये एच एम, ये बी बाई 2 हुआ ना, तो ये बी बाई 2 हो गया। तो आपको बी बाई 2 एच एम आपको मिल गया, ये बी बाई 2। अब देखिए ये ए डी क्या होगा, ए डी एम डी क्या होगा, इसका आधा होगा, तो एम डी विल बी इक्वल टू किसका होगा, एम डी ए है, सॉरी ए ओ डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ए ओ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये ए ओ डिवाइडेड बाई 2, तो ए ओ क्या है, ए है, तो ए हो गया ए बाई 2। अब देखिए एच एम क्या है, इसका कोऑर्डिनेट 4 है, वही ना एच एम है। यहाँ से ये एच एम बराबर को लिख सकते हैं, एच एम बराबर हम क्या लिख देंगे, ओ डी, हाँ ओ डी, और ओ डी के बराबर क्या लिख देंगे, ओ डी के बराबर यहाँ लिख देंगे 4, तो ओ बी क्या हो गया, ओ बी बराबर हो गया 8, हो गया ना। ये देखिए एच एम बराबर क्या हो गया, ओ डी क्या हुआ, ओ सॉरी ओ बी क्या हुआ, ओ बी 4 है ये, सॉरी एच एम बराबर ओ बी बाई 2, ओ बी क्या हो गया, हाँ तो बी बाई 2, सॉरी ये हो गया बी बाई 2, ये हो गया है एच एम बराबर ओ बी बाई, ये हो गया बी बाई 2, समझे। और एच एम के ओ डी क्या है हमारा, ओ डी कितना है 4 है, यहाँ से इसका दूरी कितना है 4 है, तो 4 है, तो 4, तो बी बराबर हमारा आ गया 8, बी बराबर 8 आ गया। अब एम डी बराबर देखिए, एम डी क्या है, ये एम डी हुआ, ये एम डी, तो ये एम डी बराबर होगा इसका बराबर, तो ये 6 के बराबर है, तो ये इक्वल टू 6 है, तो इसलिए ए बराबर क्या हो गया 12 हो गया। अब आ गया हमको, ए भी आ गया बी भी आ गया, तो हम इक्वेशन से निकाल लेंगे एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी,
एक्स बाई ए उल्टा ले लिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, तो इसका उल्टा लिए कोई बात नहीं, एक्स बाई ए होता है तो एक्स बाई बी लिख देंगे, यहाँ ए लिख देंगे, ये फार्मूला हम इसको ए लिखना चाहिए तो हमने उल्टा लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स बटे बी और वाई बटे ए हो जाएगा इक्वल टू 1। एक्स हमारा ये हुआ, बी कितना आया है, बी आया है 8 और वाई कितना आया है 12 इक्वल टू 1। तो अब देखिए क्या हो गया, ये हो जाएगा 24, तो ये 3x हो गया, ये 2y हो गया इक्वल टू 1, तो ये हो गया 3x इक्वल टू प्लस 2y इक्वल टू 24। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं इक्वेशन मेरा सही आया है कि नहीं। इसमें हम 4 धरते हैं, 24 आता है कि नहीं, तो 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, देखिए आ गया 4 तिया 12, ये 6 दूनी 12 इक्वल टू 24 आ गया। इसका मतलब ये मेरा इक्वेशन सही है, ये चेक कर लिया हम इस पॉइंट को डाल के इसमें, है ना, तो यही इक्वेशन हो गया, दिस इज द इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन, ये दूसरा होगा या दूसरा नहीं होगा, ये दूसरा या तीसरा जो होगा, फाइंड द इक्वेशन of a line, find the equation of a line which passes through 3, 6, 8 through a point 6, 8. And the intercept on both the axes and the intercept on both the axes by this line is equal but opposite in sign. देखिए ये कह रहा है find the equation of a line which passes through a point 6, 8 and then intercept on both the axes by this line is equal but opposite in sign. साइन में अपोजिट है, तो देखिए इसका इंटरसेप्ट का क्या फॉर्मूला था, एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी, कह रहा है कि दोनों बराबर है। इंटरसेप्ट क्या कहता है, द इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सेस ऑन दिस लाइन इज इक्वल, तो यानी एक्स बटे ए अगर है तो इसको एक्स बटे ए ही मान लिए, वाई बटे ए कर, लेकिन कह रहा है कि दोनों एक दूसरे का साइन में उल्टा है, तो ये -1 हो गया बराबर 1, तो इसको 1 ले लिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स बटे एक्स माइनस वाई बटे क्या हो जाएगा 1 बाई ए, यही ना होगा, ये हाफ 1 बाई ए कॉमन ले तो एक्स माइनस वाई 1 हो, तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, लेकिन दिस लाइन पासेस थ्रू द 6, 8, तो अगर 6, 8 से ही पास कर रहा है तो हम इसको 6, 8 का दे देंगे वैल्यू, 6 और 8 से लाइन पास कर रहा है, इसका मतलब इस लाइन में अगर देंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो x बराबर 6 दे दिए और y बराबर 8, तो 6 माइनस 8 बराबर a, तो क्या होगा a इक्वल टू क्या हो गया -2, तो इक्वेशन अब क्या हो गया आ गया, तो मेरा इक्वेशन क्या हो x माइनस वाई -2 इक्वल टू हो गया x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन। अब देखिए ये इक्वेशन हो गया, अब इसको हम चेक कर देंगे, कैसे करेंगे चेक, देखिए इंटरसेप्ट हमको मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया -2,
तो अगर ये कोई एक -2 ये 2 है, मान लीजिए ये 2 है, तो यहाँ का क्या होगा 0 2 होगा। एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा 0 2 होगा। और एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू इधर मान लीजिए एक्स इधर हो गया, तो एक्स का वैल्यू हो गया -2 0 क्या हो गया -2 0 होगा। ठीक है ना, एक्स का वैल्यू हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया 0 2 0 हुआ 2 हुआ इंटरसेप्ट। अब वाई का क्या हो गया -2 एक्स बराबर 0। तो अगर इसमें पुट करते हैं वैल्यू तो देखिए 0 होता है कि नहीं। तो एक्स बराबर हम दे दिए -2, वाई बराबर क्या देंगे बंद कर देखिए, तो ये हो गया x माइनस एक ही पॉइंट है x+2। तो ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, किस पर, उस लाइन इंटरसेप्ट जो ऐसे होगा, तो ये लाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें 0 डालेंगे। अब y के वैल्यू 2 डालेंगे -2 + 2, तो ये आ गया 0। इसका मतलब मेरा इक्वेशन सही है। चेक कर, हाँ, फाइंड द इक्वेशन of a straight line which intersects three units on y-axis y-axis in positive direction. See, positive, and having its inclination with positive having its inclination with positive x-axis, positive x-axis, inclination of 37 degree, 37, having its inclination of 37 degree with positive x-axis. ओके, तो बनाइए, देखिए क्या कर रहा है। ये कर रहा है, कोई लाइन है जो इंटरसेप्ट करता है वाई एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन, कितना करता है 3 यूनिट। ठीक है, और इसके साथ बनाता है 37 डिग्री। ठीक है, ये 37 डिग्री में, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इंक्लाइनेशन है इसका 10 37 क्या हो जाएगा, बोलिए 3/4। कैसे होगा देख लीजिए, ये जानते हैं आप, ये इधर 37 लिखे, इधर 53 लिखे, तो इसके सामने बड़ा होगा ये 4, इसके सामने होगा छोटा 3, ये होगा 5। तो बड़ा के सामने बड़ा ये 4। तो अब देखिए साइन क्या इसका हो जाएगा, साइन 37 क्या हो जाएगा 3/4 हाइट बाई बेस, और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 37 डिग्री बराबर हो जाएगा 3/5। ये 3/5 ना होगा कॉस साइन में, ये हो जाएगा 4/5। तो tan 37 क्या हो जाएगा, साइन 37 बटे कॉस 37 इक्वल टू हो गया 3/5 डिवाइडेड बाय 5/4। तो ये हो गया, तो 3/4 हो गया, tan 37 से 3/4 हो गया। ठीक है, अब तो आप जानते हैं फॉर्मूला, y इक्वल टू mx प्लस c। तो y इक्वल टू mx, y हो गया, m कितना हो गया 3/4 हो गया, c कितना हुआ 3 हुआ, 3 इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इक्वेशन क्या हो गया
y इक्वल टू 3 प्लस 3x 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4, इसलिए हो गया 4y इक्वल टू 3x प्लस 12 इक्वल टू हो गया, ऐसे उधर ले जाए 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको देखिए, ये इंटरसेप्ट यहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है 3, तो इसका क्या होगा, x 0 होगा, इसका 3 होगा। इसको डाल के देखते हैं कि जी होता है कि नहीं, सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो इसमें डाल देते हैं x बराबर 0, 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 3, 12 आ गया, ये 12, तो ये आ गया 0। इसका मतलब मेरा ये राइट है इक्वेशन। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर बुला गए हैं, फाइंड द इक्वेशन of a right bisector of a line joining point A 1 1 and B 5 3 5 3 5 3 समझे। चलो कुछ नहीं, ठीक है। ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट A 1 1 एंड B 5 3, ये कॉमा है, कह रहा है कोई लाइन है ए है जो ए और बी से पास करता है, इसको दोनों को ज्वाइन करता है। इसका क्या है 1 1, इसका क्या है 5 3, समझ गए ना, इसका है 5 3। तो इसका राइट बाइसेक्टर, मैंने राइट एंगल में इसको काटता है कोई, ये इस पर राइट एंगल है और इसको बाइसेक्ट कर देता है। यहाँ से एम से मन एम डाले, ये पॉइंट पी है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका होगा 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 प्लस 5, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, यही ना होगा, इक्वल टू इसको लिखिए, ये हो गया 6 3 2 3 2 हो गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब देखिए इसका स्लोप क्या होगा, इस एक्सिस का क्या स्लोप हो, स्लोप ऑफ ए भी क्या होगा इक्वल टू 5 y2 माइनस y1, y2 क्या है, यही गलती हो जाता है, 3 है, y2 3 है, ये 1 है, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 5 माइनस 1, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू हाफ, यही ना हुआ। देखिए फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2 3 हो गया, 1 प्लस 3 तो 2 हो गया। अब स्लोप ऑफ ए भी क्या हो गया y2 माइनस y1, तो y2 हो गया 5, y1 1 डिवाइडेड बाई क्या 5, x हो गया, x2 हो गया 5 माइनस 1, तो 2/4 आया 1/2, इसका स्लोप हो गया। तो अब इसको स्लोप को अगर हम लिख दें m1, तो इस पर जो परपेंडिकुलर होगा उसका स्लोप, इसका मान लेते हैं m2 है, इसका स्लोप क्या है m2। तो अब क्या होना चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर के लिए अब जानते हैं m1 इंटू m2 बराबर क्या होना चाहिए -1, कल बताए, पिछले वीडियो में बताएं। तो अब देखिए m1 मेरा आ गया हाफ, तो m2 क्या हो जाएगा -1, तो m2 बराबर क्या हो गया -2 हो गया, -2 हो गया, तो इसका भी इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ एम पी क्या होगा इज, इक्वेशन ऑफ एम पी इज
ये क्या हो गया, बाई माइनस y1 ये -2 हो गया, ठीक है, इंटू हो जाएगा m2, इसका स्लोप कितना है, m2 है, m2 इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस ये है ना, y1 लिए ये, तो y2 x2 क्या लगेगा, ये 3 लेंगे, 3 हो गया। तो आगे आपको 5 - 2 और ये स्लोप कितना है, -2 इक्वल टू -2 x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 5 - 2 इक्वल टू -2x प्लस 6, यही हो गया। तो अब क्या हो गया, इसको इधर ले आते हैं, तो 2x हो गया प्लस ये हो गया y, ये हो गया -2 और ये हो गया -6 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब आ गया 2x प्लस y -8, इसका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ एम्पीयर ही पूछ रहा है इक्वेशन। अब इसको हम चेक करते हैं कि मेरा सही है कि नहीं, समझ गए ना। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखिए इसका स्लोप कितना आया था, हाफ, तो इसका स्लोप कितना है, ये 2 है। कैसे, इसको y बराबर अभी बताएं, y बराबर mx प्लस c, तो y -8 बराबर क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया, -2x प्लस 8, इसका स्लोप आ गया -2, करेक्ट है, -2 यहाँ निकाले हैं, -2 स्लोप। अब उसका स्लोप देखिए इस इक्वेशन का, अब इस इक्वेशन का निकालिए, इस इक्वेशन का निकालेंगे तो स्लोप क्या होगा, अभी निकाले हैं, हाफ होता है। तो ये तो परपेंडिकुलर सही है, दोनों परपेंडिकुलर है, ये इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन जो है ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हुआ, ये है इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है, y -8 - 2x या 2x प्लस y प्लस -8। तो ये किसका इक्वेशन हुआ, ये तो इसी का इक्वेशन है, सॉरी, ये इक्वेशन इसी का है। इसका स्लोप हम निकाल के चेक किए, ये स्लोप कितना आया, स्लोप आया हमारा 2, तो ये 2 हम लिए हैं स्लोप ऑफ एमपी, स्लोप ऑफ एमपी कितना, स्लोप ऑफ एवी m2, तो m2 यहाँ लिए -2, तो ये ठीक है -2, इसका कितना है, हाफ है, तो गुना किए तो 1 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। अब इसका जो है ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, इसमें डाल देते हैं। तो देखिए ये हो जाए 3 2 प्लस y हो जाएगा 2 -8, क्या हो गया 8, इसमें डालते हैं तो ये हो गया 6 प्लस 2, y का 2 हुआ -8, 0 तो आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ये 0 आता, अब इसका इक्वेशन निकालते हैं, किसका, उसका, ये भी दोनों पर कॉमन पॉइंट है, तो ये भी 0 होना चाहिए। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y -1, इसका स्लोप क्या है, हाफ आया है, स्लोप आया हाफ इंटू x - x1, तो ये हो गया 2y -2 बराबर x - 1, तो क्या हो गया, उधर ले जाते हैं इसको सबको, ये 0 इक्वल टू हो जाएगा x - 1 प्लस 2 - 2y, यानी क्या हो गया x - 2y प्लस 1, यही इक्वेशन। अब इसमें डालते हैं इस वैल्यू को, देखते हैं ये 0 होता है कि नहीं, ये भी 0 होता है कि नहीं। तो x बराबर 3 - 2 इंटू 1, x बराबर 3, y बराबर कितना है 2 न है, 2 प्लस 1, तो यह आ गया 0। इसका मतलब कि ये पॉइंट दोनों पर लाई कर रहा है, इस पर भी दोनों में 0 है और स्लोप भी दोनों का है 90 डिग्री, इसलिए इक्वेशन ये हो गया 2x प्लस y -8, इक्वेशन ऑफ एमपी बाइसेक्टर का। दें कि छोड़ दें।